ओम गणेशाय नमः। तो मित्रों, आज बात करेंगे हम सूर्यदेव की। सूर्यदेव अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्यदेव अभी मेष राशि में एंटर होंगे 13 अप्रैल से लेके और 13 मई तक सूर्य अपनी उच्च राशि एग्जॉल्टेड पोजीशन में रहेंगे। In 12 months' time, Sun always remains in exalted position during this period, means 13th of April to 13th of May. कभी कभी 1 या 2 दिन का डिफरेंस होता है। तो सबसे पावरफुल जो प्लैनेट है सूर्यदेव, वो अब उच्च राशि में चलेंगे 1 महीने के लिए। पहले तो सूर्यदेव को मना लेते हैं। जपाकुशुम शंकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोहरि सर्पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सूर्यदेव को इतना श्लोक बोलने से ही पूरा होता है। साथ में फिर हनुमान जी का ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, या आप जैसा बजरंगबली की जय, जो आप चाहें, बट हनुमान जी का रेफरेंस सूर्य की पूजा में ज़रूर होना चाहिए, ये याद रखिएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ बताता हूँ। देखिए, पहला फर्स्ट सेंटेंस, अभी सूर्य 1 माह के लिए एग्जॉल्टेड पोजीशन में रहेंगे, मीन्स मोस्ट पावरफुल इन पोजीशन वाइज, स्ट्रेंथ वाइज। दूसरा, किसी को भी हेल्थ प्रॉब्लम्स रहती हैं या वेरी प्रोन फॉर द इलनेस, तो उन सब के लिए यही बेस्ट पीरियड है। दूसरा, अगर किसी के केसेज होते हैं, नौकरी नहीं लग रही है, बेइज्जती होती है, आज इधर नौकरी लगी, कल टर्मिनेशन की बात हुई, बॉस से झगड़ा हो जाता है, मीन्स एवरीथिंग कवरिंग दैट एडमिनिस्ट्रेटिव, आप किसी स्कैम में फंस जाते हैं, यू फील इंसल्टेड एंड ह्यूमिलिएटेड एट ओकेजन्स, उन सब के लिए भी ये पीरियड है। थर्ड, जिनकी शादी नहीं हो रही है, आपके रिलेशनशिप हुए और टूट गए, एंगेजमेंट हुई, रोका हुआ और टूट गया, शादी हो गई, उसके बाद में भी ऐसा चलता रहता है कि सेपरेशन हो जाएगा, मतलब समथिंग चैलेंजिंग पोजीशन इन रेफरेंस और इन रिगार्ड टू योर मैरिड लाइफ, उनके लिए भी दिस इज़ द पीरियड। बहुत बड़ा ओकेजन है, ये बहुत अच्छा पीरियड है कि जब आप सूर्य को मना लीजिए और फिर 12 मंथ्स तक उस चीज़ को एंजॉय कीजिए। बीच में एक पीरियड और आएगा, वो आएगा 15 अक्टूबर टू 15 नवंबर, जब सूर्य नीच राशि के होते हैं, तो उस समय फिर आपको मैनेज करना पड़ेगा। बाकी राशि वाइज तो क्या है फल, वो फलादेश, वो अभी मैं बोलूँगा, बट ये मैंने जनरल कहा है। इन केस इफ़ यू आर फीलिंग प्रॉब्लम्स इन दीज एरियाज, बी केयरफुल, एंड आपको सूर्य के सारे उपाय अभी से करने चाहिए, और ये महीना तो ऐसा है जिसमें आपको करना ही चाहिए। अब आपको बता दूं, ये एंट्री लेंगे 13 को, जब लेंगे तो सबसे पहले अश्विनी नक्षत्र पे लेंगे, जो केतु का नक्षत्र है। केतु सूर्य फिर भी चलेगा। उसके बाद 27 अप्रैल को ये भरणी नक्षत्र में जाएंगे, वो शुक्र के नक्षत्र है, शुक्र सूर्य का बनता नहीं है, तो उनकी पावर थोड़ी सी कम हो जाएगी। 11 मई को, मतलब 11 मई टू 13 मई, जस्ट फॉर 2-3 डेज ये रहेंगे कृतिका नक्षत्र पे, जो इनके स्वयं के नक्षत्र है सूर्य के। मोस्ट पावरफुल सन विल बी देयर ड्यूरिंग दोज 3 डेज। हालांकि वो बदल रहे होंगे, तो वो फिर भी पावरफुल तो होंगे। एक और बीच में बता देता हूँ, उपाय करने के लिए
स्पेशली जाप और पूजा करवाने के लिए सूर्य के लिए इस पीरियड में रवि पुष्य आ रहा है। संडे भी होगा, मतलब रविवार भी होगा, और पुष्य नक्षत्र भी होगा। 27 नक्षत्र में जो सबसे पावरफुल नक्षत्र होता है, सबसे सर्वश्रेष्ठ जो माना जाता है, वो होता है पुष्य नक्षत्र। उनके भगवान हैं बृहस्पति जी। ये बात अलग है कि नक्षत्र के जो कंट्रोलर है वो भगवान शनि है, और सूर्य शनि के बनती नहीं है, बट भगवान तो बृहस्पति जी है। और रवि पुष्य in itself is a very auspicious day. It is a occasion where you should get all the remedies started either or done on this day. And that Ravi Pushya is falling on 4th of May. तो मेरी तरफ से ये है, सूर्य के उपाय क्या है कि सबसे पहले सूर्य देव को जल चढ़ाइए। हर चीज़ 3 बार में होती है। एक कॉपर वेसल में जल लीजिए, उसके अंदर रोली, उसके अंदर चावल, हल्दी, चंदन, और 3 बार में 1/3 1/3 1/3 ये करके जल चढ़ाइए। इफ़ यू आर लेट बाय 12 नून तो वो एक बार पहले सॉरी वाला कीजिए, फिर 3 बार कीजिए। फिर वहीं पे जो मैंने मंत्र बोला वो नहीं तो आप प्लेन वर्ड्स में ओम सूर्याय नमः, ओम ह्रीम घ्रीम सूर्यादित्याय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्याय नमः, ये सब बोल सकते हैं आप। नंबर 2, सूर्य गायत्री बोल सकते हैं। आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। और गायत्री मंत्र ये जो भी बोलें वो 3 टाइम्स बोलना है मिनिमम। बाकी तो गायत्री मंत्र तो मिनिमम होता है 24 टाइम्स, क्योंकि उसमें 24 वर्ड्स हैं, तो हर वर्ड को कवर करने के लिए इट शुड बी रिसाइटेड एटलीस्ट फॉर 24 टाइम्स, पर जैसी सुविधा समय। और उसके बाद हनुमान जी का नाम, ये ज़रूरी है। अगर आपका सूर्य बहुत कमज़ोर है, तुला राशि का है, या सन इज प्लेस्ड इन योर हॉरोस्कोप इन 4th 6th 8th और 12th हाउस, एट द टाइम ऑफ बर्थ जो आपके सूर्य का प्लेसमेंट आपकी जन्म कुंडली में 4th 6th 8th और 12th हाउस में हो, उन लोगों को ये निश्चित करना चाहिए कि आदित्य हृदय स्तोत्र अगस्त ऋषि द्वारा, जब रामचंद्र जी एग्जॉस्ट हो गए थे रावण के साथ युद्ध करते हुए, जब ये दिया था मंत्र, तो आदित्य हृदय स्तोत्र को 3 बार पढ़ने का, वो भी 3 टाइम्स है। आप YouTube से चला लीजिए, भगवान सूर्य देव का अभिषेक कीजिए। अगर आपके घर में कॉपर के बने हुए सूर्य देव का वो है, मूर्ति कह दें, विग्रह कह दें, तो आप उनके ऊपर भी अभिषेक करें, तो ये करिएगा। ये इससे बेस्ट कोई उपाय नहीं है सूर्य देव के, जो हम उपायों की बात करते हैं। तो सेकंड बेस्ट है जपा कुसुम शंकाशम काश्यपे मादितिम तमोवरिसर पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। जो सूर्य देव का ये पौराणिक शास्त्रोक्त मंत्र है। मैं वैदिक मंत्र में नहीं जाता हूँ, आ कृष्ण है रचा, उसमें इसलिए नहीं जाता हूँ कि उसकी एलिजिबिलिटी थोड़ा कम होती है लोगों के लिए। वो उस मंत्र का जाप और पूजा और ये सब करने के लिए यू रिक्वायर एलिजिबिलिटी। सबसे पहले आपके सिखा चाहिए, और उसके बाद में नो नॉन वेज नथिंग एब्सोल्यूट, लहसुन प्याज भी वर्जित है। तो वो आजकल पॉसिबल नहीं होता और हम कन्फ्यूजन में जाते ही नहीं। इसलिए मैंने तो जो ये मंत्र बोला उसमें भी तामसिक, उस ड्यूरिंग दैट जो जाप और पूजा है उसमें नो नॉन वेज, नो लिकर, नॉट इवन एग, ये याद रखिएगा। सूर्य देव का मामला है, स्वयं सामने दर्शन होते हैं, यथार्थ है, हमारे को दिखते हैं, दर्शन होते हैं, और अभी बहुत पावरफुल होंगे। तो ये सब सूर्य देव के लिए हैं। ये शॉर्ट में मैंने उपाय भी आपको बता दिए। 2 चैनल हैं, श्री करनी ज्योतिषम वास्तु शोध संस्थान, दूसरा है ज्योतिष पूजा और उपाय। आप वहाँ जाके देखिए, आपको
अगर फिर भी कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो मेरे नंबर इस पे हैं 9978627397। टेक्स्ट मैसेज या रिकॉर्डेड मैसेज भेजिए, आई विल सर्टेनली आंसर। फलादेश पे तो देखिए, सूर्य 13 अप्रैल से मेष राशि पे आ रहे हैं। तो बात शुरुआती मेष राशि से करते हैं। इनकी स्वयं की राशि पे सूर्यदेव। अब इनके लिए बता दूं आपको, कॉन्फिडेंस की बात करें, हेल्थ की बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव फेवर की बात करें, ये सब में प्लस 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 प्लस। मोस्ट फेवरेबल पोजीशन फॉर एरीज पर्सन्स। मेष राशि वालों के लिए नेम फेम की भी बात की जा सकती है, बहुत अच्छा रहेगा। फिर क्या चीज़ का ध्यान रखना है, इनके बिल्कुल सामने 7th हाउस है, हाउस ऑफ पार्टनर, एंड सन इज ए प्लैनेट फॉर सेपरेशन। तो इसलिए अपने और अपने पार्टनर के रिलेशनशिप, अदरवाइज रिलेशनशिप, उसका ध्यान रखिएगा। दूसरा, मैं हमेशा बोलता रहा हूँ, जन्म कुंडली के अंदर 2nd और 7th हाउस मारक स्थान में आते हैं। तो 7th हाउस में सूर्य की दृष्टि होगी और वो 7th हाउस में तुला राशि होगी, नीच वाली पोजीशन होती है सूर्य की वहाँ। इसलिए प्लीज़ केयर फॉर योर हेल्थ ऑल्सो। आपको हेल्थ में प्रॉब्लम है, आपके और आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, तो आपको सूर्य के उपाय करने की ज़रूरत है। निश्चित रूप से सूर्य के उपाय करने की ज़रूरत है। उसके बाद आइए वृषभ राशि। वृषभ राशि की ये 12th हाउस में आएंगे, हाउस ऑफ लॉसेस, हाउस ऑफ लॉसेज ऑफ बॉडी ऑल्सो, मीन्स हेल्थ ऑल्सो, एंड ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स और जितने भी जो भी मतलब देख लीजिए कि आपका अपयश, डिफेमेशन, बेइज्जती से लेके और इम्प्रिजमेंट तक भी ये लीड करता है 12th हाउस। एंड रिलेशनशिप, ये बेडरूम शयन कक्ष सुख वाला भी घर है, वहाँ पर सूर्य होने से और इतना पावरफुल सूर्य होने से ये कभी कभी रिश्ते तोड़ देता है। तो इनको तो सारे उपाय करने हैं, वृषभ राशि वालों को सब उपाय करने हैं। हेल्थ के लिए कोई लॉसेज नहीं हो आपको, और तीसरा ये रिलेशनशिप के लिए, और ओवरऑल बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। जैसे हेल्थ के लिए में भी हार्ट वाली भी हो सकती है, आईसाइट में भी हो सकती है। तो इसलिए आपको बहुत बहुत ध्यान रख के ये पीरियड निकालना है। आपको निश्चित रूप से सारे उपाय करने चाहिए, इंक्लूडिंग जाप और पूजा भी, जो ब्राह्मणों द्वारा ही होगा, आप स्वयं कोशिश मत कीजिएगा। उसके बाद आइए मिथुन राशि। मिथुन राशि के ये आएंगे साहब लाभ भवन में 11th हाउस में, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस फॉर सन। तो इसलिए इनमें सूर्य बहुत पैसों का, प्रॉफिट का इतना शायद नहीं कर पाए, पर डेफिनेटली योर नेम फेम, योर स्टेटस, योर जॉब, कैरियर, ये सब में एकदम से जंप आना चाहिए। आप अगर अनएम्प्लॉयड हैं, ट्राइंग फॉर द जॉब, या आपकी नौकरी चली गई है अभी या जाने वाली है, उसमें सब में फ़ायदा हो जाएगा। इमीडिएटली यू विल बी गिवन द जॉब। अगर आप इंटरव्यू में देने जा रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आने वाला है, यू सर्टेनली गेट पॉजिटिव रिजल्ट। मिथुन राशि वालों का सूर्य की जहाँ तक हम सोच समझ करें, इससे बेस्ट कोई पोजीशन नहीं होती, इसलिए उनको कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आइए कर्क राशि। कर्क राशि की ये आएंगे 10th हाउस में। 10th हाउस में भी सूर्य अच्छे माने जाते हैं कुछ हद तक। जॉब, कैरियर और बिजनेस का ये घर है, सामने मदर का भी घर है, लैंडेड प्रॉपर्टी का भी घर है, तो उसमें तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। बट जहाँ तक जॉब, कैरियर और बिजनेस की बात है, यस सर्टेनली यू विल गेट रिजल्ट्स, पॉजिटिव रिजल्ट्स। आप अगर पोस्टिंग की ट्राई कर रहे हैं, ट्राई दिस ड्यूरिंग दिस पीरियड, यू विल सर्टेनली गेट। करिए आप कोशिश, करिए आप कोशिश, आपको ज़रूर ज़रूर मिलेगा। ये बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी स्त्री के कारण, स्पेसिफिकली मदर की बात कर लूँ, उनसे कोई डिस्कम्फर्ट होने के चांसेस हैं,
तो वो हो तो फिर आप उपाय कीजिए, अदरवाइज आपको भी कोई उपाय करने की जरूरत नहीं। उसके बाद में आइए सिंह राशि। सिंह राशि के तो अभी 8 से ये 9th हाउस में आएंगे। भाग्य भवन में सूर्य। अगर आप बच्चे हैं, पहली सेंटेंस सुनिए, अगर आप बच्चे हैं, योर रेटिंग, योर आउटपुट, योर परफॉर्मेंस, योर अचीवमेंट विल बी लाइक दिस ओनली। अगर आपके फादर साहब हैं, आप बच्चे हैं और फादर हैं, आपके पिताजी को निश्चित रूप से इसी पीरियड में फ़ायदा होगा। चाहे प्रमोशन की बात करें, पोस्टिंग की बात करें, कुछ फ़ायदा तो होना निश्चित है ही। और नेम फेम की बात करें, इन केस इफ यू आर इन सर्विस, योर कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट विल बी इन ए आउटस्टैंडिंग फॉर्म। ये इतना फेवरेबल पीरियड है, भाग्य से ही सब कुछ बनता चला जाएगा। उसके बाद में आइए कन्या राशि। कन्या राशि की 8th हाउस में आएंगे तो पहला सेंटेंस, सारे उपाय शुरू कर दीजिए। चाहे वो जल चढ़ाने वाली बात है, चाहे आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ने वाली बात है, चाहे जाप और पूजा कराने वाली बात है। आपको तो इस माह में 2 बार जाप पूजा करवाने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि 8th हाउस में सूर्य है और वो भी मेष राशि का, द स्ट्रॉन्गेस्ट सन इन 8th हाउस। बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ, बी केयरफुल अबाउट योर वेल्थ, क्योंकि सामने 2nd हाउस धन का घर भी है। बी केयरफुल अबाउट योर रिलेशनशिप, बी केयरफुल अबाउट एनी चैलेंजिंग पोजीशन इन एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। कहीं फालतू के किसी झंझट में नहीं उलझ जाएं आप, ये पूरा ध्यान रखने वाली बात है। ऐसी पोजीशन है सूर्य की। आपको सब उपाय करने हैं निश्चित रूप से, विदाउट फेल। और इस पूरे पीरियड में आपको कोई भी तामसिक चीज़ें नहीं करनी है, मीन्स तामसिक भोजन, तामसिक एक्ट, नथिंग शुड बी डन। देखिए सूर्य बहुत प्योर प्लेनेट है, तो प्योर प्लेनेट में इम्प्योरिटी बहुत खराब होती है। आपके पिताजी की हेल्थ भी संभालिएगा, आपके पार्टनर की हेल्थ भी संभालिएगा, ये 8th हाउस है। आपके रिलेशनशिप में भी गड़बड़ाहट हो सकती है। उसके बाद में आइए तुला राशि। तुला राशि की 7th हाउस में आएंगे तो पहले तो मार्ग स्थान है, हेल्थ की बात करें, पार्टनर का घर है, रिलेशनशिप की बात करें, इन दोनों में प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको भी सारे उपाय करने चाहिए। बाकी केंद्र स्थान में सूर्य है, जहाँ तक जॉब, आउटपुट, परफॉर्मेंस, नेम, फेम, ये सारी चीज़ें प्लस 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 होती जाएगी इस पीरियड में। In case if you are searching for a job, this is the period. You should utilize this and catch this period. फटाफट आपका काम होगा इस तरीके से। पर उपाय सारे कीजिएगा, नहीं तो हेल्थ इश्यू और रिलेशनशिप वाले में मेजर प्रॉब्लम आ सकती है। तुला राशि। उसके बाद वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के 6th हाउस में आएंगे। अभी मैंने बोला था 11th हाउस में वो फर्स्ट मोस्ट पावरफुल होते हैं, 2nd होता है 3rd हाउस में। पर 3rd पोजीशन अगर मैं दूं किसी को मोस्ट पावरफुल में, तो वो होता है 6th हाउस में। तो 6th हाउस में सूर्य, आपके अगर कोई दुश्मन है सब नष्ट हो जाएंगे, समाप्त। आपकी जॉब नहीं लग रही है, लगेगी। आपके सब प्लस प्लस होते जाएंगे सूर्य से, एक्सेप्ट ऑन 2 पॉइंट्स। वन इज प्लीज बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ, एंड सेकेंड इज इसके जस्ट अपोजिट 12th हाउस है, शयन का सुख, जो रिलेशनशिप की बात है। अगर हेल्थ में और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो उपाय कीजिए, वरना बिल्कुल मत कीजिए। वैसे भी मैं हर वीडियो में बोलता रहा हूँ कि हम सनातनियों को सूर्य देव को जल तो रोजाना चढ़ाना ही चाहिए, रोजाना चढ़ाना चाहिए। उसके बाद आइए धनु राशि। धनु राशि के 5th हाउस में आउटपुट, परफॉर्मेंस, ये सब अच्छा हो जाएगा। कुछ हद तक संतान का भी अच्छा हो जाएगा। अगर आपके बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा जॉब के लिए ट्राई कर रहा है, आपकी विल लगाइएगा, पुट योर ऑल एनर्जीज इन दैट, तो उसको जॉब भी मिल सकती है और उसका अच्छा स्कोरिंग भी हो सकता है, उसका अच्छा रिजल्ट भी आ सकता है, रिजल्ट आने वाला है। या लव लाइफ का भी ये घर होता है, इसमें सूर्य का कोई लेना देना नहीं है। तो रिलेशनशिप को यहाँ भी आपकी बात मैं कह रहा हूँ, आपके लिए मैं कह रहा हूँ कि आपको भी रिलेशनशिप संभालने चाहिए।
उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आपको उपाय करने की ज़रूरत है, अदरवाइज नहीं करने की ज़रूरत। मकर राशि के ये 4th हाउस में आएंगे, हाउस ऑफ हैप्पीनेस। सूर्य वैसे तो हैप्पीनेस का वर्ड नहीं है, पर एक बात निश्चित है, 4th हाउस में आएंगे, सामने 10th हाउस है, तो आपका नेम फेम, जॉब, कैरियर, बिजनेस, इन सब में तो आपको फ़ायदा होगा। स्टेटस वाइज यू मे बी ऑनर्ड समवेयर, ये सब हो सकता है, ये सब हो सकता है। पर फिर भी मैं 4th हाउस में सूर्य के लिए आपको कहूँगा कि आपको जो सूर्य को जल चढ़ाना है आदित्य हृदय वाला, वो ज़रूर कीजिए। अगर वो उससे भी बियॉन्ड जाता है प्रॉब्लम, तो देन यू ऑप्ट फॉर द जाप और पूजा। उसके बाद में कुंभ राशि। कुंभ राशि के 3rd हाउस में सूर्य, और वो भी उच्च का, मोस्ट फेवरेबल पोजीशन। इनके नेम फेम की बात करूं, इनकी जॉब की बात करूं, आपकी जॉब बदल सकती है विद ए बेटर प्लेसमेंट्स। योर रेटिंग विल बी अप एंड अप, एंड योर नेम फेम विल बी अप एंड अप। आपके ट्रेवल्स भी होंगे वेरी फ्रूटफुल इन रिगार्ड, इन रेफरेंस टू द जॉब ओनली, आई एम सेइंग job or any event where your name and fame will be up, not for luxuries। तो ये इस तरीके से आपका मोस्ट फेवरेबल है, इनको कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। आपको तो वो ध्यान रखना है साथ में पैरेलल, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं दूसरा भी पैरेलल ध्यान रखता हूँ, 7.5 है, और दूसरे काफ़ी सारे ग्रह आपके मार्गस्थान में 2nd हाउस में चल रहे हैं, तो वो उनको ज़रूर टैकल कीजिए। श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान जो मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ अपलोडेड है उन सब के वीडियोस, उसमें देखिए, समझिए और वो ज़रूर करते रहिए। आपको क्वेरी क्वेश्चन 97862737 पे आप मुझे टेक्स्ट या वॉइस मैसेज भेज के अपना जवाब ले सकते हैं। उसके बाद में आइए मीन राशि। मीन राशि की 2nd हाउस में आएंगे, मार्गस्थान है, धन का घर है, वाणी वॉइस का घर है, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट बता देता हूँ आपको। वो मेष राशि पे भी मुझे बोलना चाहिए था, बट उतना नहीं जितना मीन राशि पे तो बोलना ही है। क्या आप अहंकार मत कर लीजिएगा, डोंट बी रफ, डोंट बी सो प्राउडी, डोंट बी सो रिजर्व, एंड don't try to misbehave with anybody, especially with your bosses। और आपको उपाय करने हैं, मैं तो कहूँगा पूरे ही उपाय कीजिए। क्यों? क्योंकि मार्गस्थान में फॉर योर हेल्थ आपको ज़रूर, और 8th हाउस को देखते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत रिलेशनशिप वाला पॉइंट भी आता है, आपको उपाय करने चाहिए। मीन राशि वालों, इन राशि वालों को करीब करीब उपाय करने ही चाहिए सब। तो इस तरीके से मित्रों मैंने सारी राशियों का बता दिया आपको। फिर भी इन केस इफ़ यू वांट सम इम्प्रूवमेंट, जो मैं मेरी डिलीवरेंस में या जो मैं बोलता हूँ उसमें कुछ आपके सजेशंस हो, वो भी आप मुझे 9978627397 पे भेज सकते हैं। क्योंकि कई बार एरर ऑफ जजमेंट होता ही है, हम हमारे मत के अनुसार, हमारे एक्सपीरियंस के अनुसार, हालांकि हमारे पीछे वो ही है बैकअप में, जो शास्त्रों की पुस्तकें हैं, जो ज्योतिष की पुस्तकें हैं, वो ही है। और मैं लास्ट में एक सेंटेंस तो बोलता हूँ, जो भी उपाय करें भाव के साथ कीजिएगा, वरना कोई फायदा नहीं होगा। भाव के साथ कीजिएगा, भाव से करेंगे जब ही होगा। ये मैं बहुत बोल चुका हूँ, और ये इतना ज़्यादा सत्य है, इतना ज़्यादा करेक्ट है, सटीक है। जो भी भाव से करता है भगवान दौड़े हुए आते हैं। और आप ये सोचो कि मैं तो ये कर्म कर रहा हूँ, स्पेशली कुछ लोग हैं जो इसी बिजनेस में हैं, इसी में है, एस्ट्रोलॉजी की बात करें या पूजा की बात करें, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि आप जो भी करें भाव के साथ कीजिए, वरना आप जीवन में कुछ हो सकता है कुछ पैसे कमा लें, बट वो नहीं कमा पाएंगे जो आप भाव के साथ करने से कमाना चाहिए, और वही रियल में ज़रूरत है। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स, एंजॉय दिस स्ट्रॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ सन फॉर 1 month and see the result।
ओम ह्रीं घणीं सूर्य आदित्याय नमः।